दोस्तों आज हमारे पास कुछ स्पेशल फोन्स हैं और ये है टेक्नो के दो नए फोन टेक्नो फैंटम वी फ्लिप 2 और टेक्नो फैंटम वी फोल्ड 2। और ये दोनों ही फोन्स भाई हम पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर टेस्ट कर रहे थे। देख सकते हो भाई कुछ इस तरह से यहाँ पर ये दिखते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम यहाँ पर टेक्नो फैंटम वी फोल्ड 2 के बारे में बात करेंगे। काफी अच्छे से ये फोन हमने भाई टेस्ट किया है और क्या क्या इस फोन में आपको मिलते हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और क्या यहाँ पर इंप्रूवमेंट है टेक्नो फैंटम जो पहले वाले फोल्ड से, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और अगर आपको भाई ये टेक्नो फैंटम वी फ्लिप 2 के बारे में जानना होगा और चाहते हो मैं इसकी वीडियो यहाँ पर बनाऊं तो भाई वो नीचे आप कमेंट कर देना, डिटेल में हम उसकी वीडियो बनाएंगे, रिव्यू करेंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया आज हम बात करने वाले हैं टेक्नो फैंटम वी फोल्ड 2 के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरू करते हैं भाई इसके बॉक्स से। तो इसका जो बॉक्स है जैसा देख सकते हो कुछ ऐसा सा है, मतलब बहुत ही सिंपल सा बॉक्स है, ऐसे कोई इमेज वगैरह नहीं है। तो काफी प्रीमियम सा फोन है, उसके हिसाब से बहुत सिंपल सा बॉक्स लगा मुझे। लेकिन इसके अलावा इसके जो बॉक्स कंटेंट से बात करें तो सबसे पहले ऑब्वियसली बात है जो फोल्ड फोन है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर रहता है। लेकिन यहाँ पर इसके बॉक्स में आपको कुछ और चीजें मिलती हैं, जैसे यहाँ पर आपको एक 70 वॉट का फास्ट चार्जर यहाँ पर दिया हुआ है और एक USB A to USB C वाली केबल मिलती है। मेरे हिसाब से भाई USB C to USB C वाली केबल देते तो थोड़ा सा और बेटर रहता। साथ में यहाँ पर एक सिम इजेक्टर पिन है और उसके बाद एक और छोटा सा बॉक्स है, छोटा नहीं काफी बड़ा सा बॉक्स है और उसमें यहाँ पर इसका जो एक केस मिलता है। और ये जो केस है यहाँ पर ये फ्रंट और बैक दोनों के लिए ही है, थोड़ा ऐसे जैसे टेक्सचर सा है पीछे की तरफ। और इसमें ना यहाँ पर एक किक स्टैंड भी दिया हुआ है, तो अच्छी बात है केस वगैरह। बाकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन है और साथ में ना यहाँ पर कुछ जैसे कार्ड्स भी है इसके साथ। और बेसिकली ये एक NFC कार्ड है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से यूज भी करने के लिए। लेकिन उसके अलावा एक और कार्ड है, ये कॉल केयर बटलर सर्विस, आई डोंट नो ये कहाँ पे यूज होगा वैसे, मे बी आई थिंक ये कुछ टेक्नो की कस्टमर सपोर्ट वगैरह हो। एनीवेज तो ये इसके बॉक्स के कंटेंट है। लेकिन अब बात करते हैं हमारे फोन के बारे में। फोन थोड़ा प्रीमियम है, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पर ठीक ठाक लगा वैसे। लेकिन यहाँ पर फोन की तरफ आए तो ये है भाई टेक्नो फैंटम वी फोल्ड 2। अब देखो भाई फोल्ड फोन है तो आपको यहाँ पर ड्यूल स्क्रीन मिलती है, यानी कि अंदर की तरफ काफी बड़ी सी स्क्रीन है और एक फ्रंट में स्क्रीन है। और वैसे तो भाई देखो मैं पिछले 2 साल से ना फोल्ड फोन यूज कर रहा हूँ, ये सैमसंग का फोल्ड 3 है। लेकिन फ्लिप फोन को यूज करने के बाद कुछ दिन मैंने ये फोल्ड फोन यूज किया तो मुझे यहाँ पर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है फ्लिप फोन से। फ्लिप फोन बेसिकली ना आपका यूसेज थोड़ा सा कम कर देते हैं, मतलब कुछ नोटिफिकेशन हो गई या फिर कोई कॉल वगैरह आती है तो आप फ्रंट स्क्रीन पे देख सकते हो और ज्यादा ना ऐसे फोन यूज नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फोन यूज करने के लिए ना स्क्रीन ओपन करनी पड़ती है, तो वो वहां पर ना मतलब थोड़ा सा ऐसा होता है कि उसका यूज कम हो जाता है। लेकिन फोल्ड फोन के साथ ये भाई उल्टा हो जाता है, आप फ्रंट में तो पूरी स्क्रीन यहाँ पर यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा और एक्सपीरियंस इनहैंस करना है ना तो यहाँ पर अंदर की स्क्रीन थोड़ी और बड़ी मिलती है, तो थोड़ा ज्यादा यूज यहाँ पर हो जाता है। तो अपना यूज केस के हिसाब से इन दोनों फोन्स में कौन सा आपके लिए वो आप मतलब डिसाइड कर सकते हो। लेकिन फोन की बात करें तो जैसे यहाँ पर फैंटम वी फोल्ड जो पहला वाला वर्जन था वैसा ही यहाँ पर ये भी फोन है। स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट यहाँ पर सिमिलर है, कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस है तो उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर इसके डिजाइन से शुरू करते हैं। देखो भाई ये जो फोन है ना एक प्रीमियम फोन है, तो डिजाइन बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा यहाँ पर प्रीमियम ही है, तो ये मुझे काफी सही लगा। ये जो फोन है 2 कलर्स में आता है, ये जो कलर है मेरे पास ये है कास्ट ग्रीन कलर। ग्रीन यहाँ पर थोड़ा बहुत ही टिंट है, वैसे तो एक ग्रे टाइप का ही लग रहा है। लेकिन इसके अलावा एक और कलर है आई थिंक रिपलिंग ब्लू, वहां पर आपको लेदरेट टाइप का जो टेक्सचर वगैरह रहता है पीछे वैसा रहता है। पर्सनल ओपिनियन है, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा लग रहा है मुझे लेदरेट वाले फोन पसंद नहीं आते इतने, पता नहीं क्यों। बट एनीवेज इसके पीछे जो आप कैमरा मॉड्यूल देखोगे वो काफी बड़ा है। अब शुरू में मुझे यहाँ पर ये भाई बहुत ज्यादा थोड़े से ज्यादा ही बल्कि लग रहे थे, काफी बड़े बड़े लग रहे थे। लेकिन थोड़े टाइम बाद मुझे लगा कि भाई इसका डिजाइन सच में काफी अच्छा लगता है। कैमरा यहाँ पर जो आपको सेम ही मिलते हैं 50-50 मेगापिक्सल के, जैसे आपको फैंटम वी फोल्ड में मिलते थे। जो मेन चीज है वो यहाँ पर इसके जो सेल्फी कैमरा में या फिर इनर कैमराज में है, और वो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का मिलता है। कैमरा की क्वालिटी के आ रहे हैं आगे बात करेंगे। बट एक चीज है फैंटम वी फोल्ड 2 में ना यहाँ पर इसकी जो थिकनेस है ना वो काफी कम कर दी गई है, बहुत स्लिम फील होता है, काफी अच्छा खासा। यहाँ पर देख सकते हो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, मेटल यहाँ पर जो एजेस वगैरह थोड़े राउंडेड है और क्लोज करने के बाद भी बहुत ज्यादा बल्कि लगता नहीं है फोन। मैंने दूसरे भी जैसे फोल्ड फोन जैसे ट्राई करे थे तो उनसे ये थोड़ा ज्यादा इन हैंड अच्छा लगा मुझे फील। बट एक और चीज कि यहाँ पर इसके जो हिंज क्वालिटी की बात करूं तो वो यहाँ पर मुझे अच्छी लगी है अगर इसको कंपेयर करो फैंटम वी फोल्ड से, क्योंकि वहां पर जो हिंज था ना इस फोन का वो या तो क्लोज होता था या फिर पूरा ओपन होता था, तो ऐसा मतलब कोई बीच में आप उसको रोक नहीं सकते थे। यहाँ पर थोड़ा इंप्रूवमेंट किया इस बार टेक्नो ने। अब इस फोन को ना 30 डिग्री से 120 डिग्री तक आप ओपन कर सकते हो, कोई भी एंगल पे रुक जाता है ये, तो ये चीज मुझे सही लगी। तो इसको अगर इस तरह से टेंट मोड भी अगर आपको रखना है तो वो हो सकता है यहाँ पर। बाकी टेक्नो का कहना है कि भाई 40,000 बार इसको ओपन या क्लोज करके यहाँ पर टेस्ट हुआ है, तो ड्यूरेबिलिटी भी यहाँ पर मुझे काफी बढ़िया लग रही है इस फोन की। हाँ इंडियन कंडीशन के हिसाब से देखो भाई डस्ट वगैरह तो होती है, तो वो पता नहीं भाई कैसे परफॉर्म करेगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि मेरा जो सैमसंग का फोन है ना वो डस्ट की वजह से देख सकते हो भाई ये सिर्फ अब इतना ही सारी खुलता है, पूरा यहाँ पर अब ओपन नहीं होता है, तो ये चीज़ है।
जो आप यूज करके ही पता कर सकते हो। बाकी मुझे ओवरऑल इसका डिजाइन बिल्ड क्वालिटी काफी सही लगी है। बाकी इसका वेट भी एक बार मैं चेक करता हूँ, क्योंकि देखो फोल्ड फोन है ना तो थोड़े से हैवी होते हैं, लेकिन ये जो फोन है ना बहुत ज्यादा हैवी लगा नहीं मुझे। जैसे यहाँ पर देखो इसका जो टोटल वेट है वो है 261 ग्राम। अब इसको मैं अगर जो इनका फ्लिप फोन है उससे कंपेयर करूँ तो वो 200 ग्राम है, तो 60 ग्राम के आसपास इन दोनों में डिफरेंस है। इवन दो यहाँ पर काफी बड़ा और काफी बड़ी स्क्रीन भी मिलती है, काफी बड़ा फोन और काफी बड़ी स्क्रीन मिलती है। सॉरी 40,000 नहीं, 4 लाख बार, तो 4 लाख बार भाई इसको ओपन या क्लोज करके उन्होंने भाई टेस्ट किया है ड्यूरेबिलिटी वाइज, तो वो चीज सही है। और ये लास्ट वाले से इंप्रूव है आई थिंक दूनी है। बाकी इस फोन की जो थिकनेस है ना वो सिर्फ 3.38 मिलीमीटर है भाई, बहुत ही अच्छा ये फील होता है फोन इन हैंड। फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 यहाँ पर प्रोटेक्शन आपको मिलती है, और टाइटेनियम अलॉय यहाँ पर जो मेन बॉडी है, तो काफी प्रीमियम फील है इस फोन की। लेकिन अब बात करते हैं जो कि मेन चीज है, और वो है इसका डिस्प्ले। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मेन डिस्प्ले से शुरू करते हैं जो फ्रंट में है, और ये यहाँ पर आपको मिलता है 6.42 इंचेस का। वैसे तो दोनों ही डिस्प्ले आपको यहाँ पर एमोलेड मिलते हैं, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं, और तो ये चीज काफी सही है। और डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पर काफी सही है। फ्रंट वाला जो डिस्प्ले है ना वैसे किसी भी नॉर्मल फोन की तरह ही फील होता है, तो कोई भी टास्क आप कर रहे हो ना तो आपको वैसे दूसरे फोन ऐसा लगेगा नहीं आप कोई दूसरा फोन यूज कर रहे हो। कलर एक्यूरेसी भी बहुत सही है, P3 कलर गैमेट जो यहाँ पर है वो 100% पे है, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। लेकिन अगर आपको बड़ा डिस्प्ले यूज करना है तो अंदर का जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर है 7.85 इंचेस का, और ये भी जैसे बताया भाई 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, काफी स्मूथ फील होता है। और ऑब्वियसली बात है एमोलेड है तो यहाँ पर कलर्स अच्छे हैं, यहाँ पर शार्पनेस भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर आपको 2K डिस्प्ले दिया हुआ है। फ्रंट वाला जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर आपको 1080p मिलता है, तो दुगनी रेजोल्यूशन यहाँ पर मिल रही है, बड़ा डिस्प्ले है यहाँ पर। बट एक चीज है कि ये जो डिस्प्ले है फोल्डेबल है, तो इसमें जो बीच में जो क्रीज वगैरह रहती है वो अभी भी नोटिसेबल होती है। अगर मैं आपको कैमरे में दिखाऊं तो देख सकते हो हल्का फुल्का यहाँ पर नोटिसेबल है, बट इतना भी ज्यादा नहीं है जितना हमने भाई पहले वाले जो पिछली जनरेशन के फोन्स में देखे थे फोल्डेबल फोन्स में। मेरे अगर सैमसंग में आपको मैं दिखाऊं तो भाई आप पूरा ऐसे मतलब देख सकते हो बिल्कुल ही काफी बड़ी सी इसमें क्रीज है। ये ना चीज यूज टू होने वाली बात है, आप बहुत टाइम यूज फोन करते हो ना तो आप ये फिर इग्नोर ही कर देते हो, ऐसा आपको पता नहीं लगता। तो एक्सपीरियंस वाइज तो देखो दोनों ही जो डिस्प्ले है काफी सही है, चाहे फ्रंट हो चाहे इसका अंदर वाला डिस्प्ले हो। और मैंने जैसे शुरू में बताया था ना कि भाई जो फोन का यूसेज है ना फोल्ड फोन के साथ थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप इस फोन के साथ कर सकते हो। मल्टीटास्किंग हो वो आप यहाँ पर कर सकते हो, यानी कि दो अलग अलग स्क्रीन पे दो अलग अलग आपने जैसे एप्स यहाँ पर यूज करनी हो, या फिर अगर आपको एक में वीडियो देखनी है और नीचे भाई कमेंट्स वगैरह है या कुछ भी चीजें हैं ना जो मल्टीटास्किंग में दो स्क्रीन पे आप कर सकते हो, अंदर वाले डिस्प्ले में वो चीज हो जाती है। बड़ी स्क्रीन है तो बड़ा जो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलता है। और भी बहुत जगह पर जैसे भाई नोट्स वगैरह बनाने हो तो वो भी यहाँ पर सही रहता है स्टाइलिस की मदद से। फ्रंट वाला जो डिस्प्ले है वो किसी भी नॉर्मल फोन की तरह यूज कर सकते हो, तो ये चीज अच्छी है। बाकी वीडियोस में आप यहाँ पर 4K 60 FPS का आपको सपोर्ट मिलता है इसमें। उसके अलावा इस फोन में यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, और ये ना डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करता है, तो ये अच्छी बात है। और स्पीकर यहाँ पर इनफ है, मतलब बहुत ज्यादा लाउड तो नहीं बोलूंगा लेकिन फिर भी यहाँ पर काफी अच्छी खासी क्वालिटी है इनकी। हाँ एक और चीज है कि इसके साथ ना यहाँ पर एक टेक्नो ने स्टाइलिस लॉन्च किया था, ग्लोबल मार्केट में तो किया था, मेरे को इस फोन के साथ नहीं मिला है, तो आई थिंक वो आपको शायद एडिशनली परचेज करना होगा स्टाइलिस वगैरह यूज करना है तो। और स्टाइलिस के साथ फिर बहुत सारी चीजें और भी हो जाती हैं, चाहे मतलब जैसे आर्ट वगैरह बनानी हो। अब ये जो स्टाइलिस है मैंने वैसे यूज नहीं किया, जिसको फैंटम वी पेन करके बोलते हैं आई गेस टेक्नो। और इस फोन में भी जैसे आप बहुत सारे फोन में आप देख रहे हो AI जैसे फीचर भी मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर टेक्नो का अपना ही एक AI असिस्टेंट है एला। जैसे मैं यहाँ पर ये जो इसको होल्ड करके रखूंगा तो देख सकते हो ये कुछ इफेक्ट आता है इसका, और ये वाला इफेक्ट ना भाई एप्पल फोन्स में भी जैसा देखने को मिलता है ना सेम वैसा ही है, एप्पल इंटेलिजेंस जैसा। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मतलब एप्पल से शायद इन्होंने कॉपी कर दिया है, सेम इफेक्ट सही है। मतलब बहुत सारी चीजें भाई एप्पल करता है तो दूसरे कॉपी कर लेते हैं वैसे, बट एप्पल ने अभी तक ऐसा कोई फोल्ड फोन नहीं लॉन्च किया, तो होपफुली वो जल्दी आएगा, फिर वो कॉपी करेगा भाई दूसरे ब्रांड्स को एक्चुअली। एनीवेज लेकिन ये जो AI है ना आप अलग अलग तरह से बहुत जगह पर यूज कर सकते हो, चाहे यहाँ पर ड्राइंग वगैरह बनानी हो तो ऐसा कुछ AI आर्ट्स वगैरह का कुछ उसमें ऑप्शन है। दूसरा यहाँ पर AI राइटिंग है, जिससे भाई आप कुछ भी लिखोगे तो थोड़ा सा वो उसको इंप्रूव कर देगा। AI वाले फीचर आपको जितने भी जैसे नॉर्मल में मिलते हैं ना अलग अलग तरह पे वो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे स्क्रीन पर कुछ समरी है उसको यहाँ पर ये बताएगा, रियल टाइम कन्वर्सेशन एंड ट्रांसलेशन वगैरह हो जाती है। उसके अलावा वॉलपेपर जनरेट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें जैसे मैंने बताया ना AI में आजकल बहुत चीजें होती हैं। एनीवेज ये भाई फीचर आपको सारे इसमें मिलते हैं। बाकी इसकी OS की बात करें तो इसमें यहाँ पर HiOS 14.5 दिया हुआ है जो कि Android 14 पर बेस्ड है, तो ये चीज है। लेकिन टेक्नो क्या है इसमें आपको 2 साल के जो OS अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे। बाकी ये जो HiOS है आपने वैसे भी टेक्नो के दूसरे फोन में यूज किया, लेकिन फोल्ड के हिसाब से यहाँ पर थोड़े से और एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह रहते हैं और काफी सही है, इतने ज्यादा कुछ ब्लॉटवेयर वगैरह नहीं है, तो ये भी अच्छी चीज लगी मुझे। प्रीमियम फोन है तो मतलब ये थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हो, फिर भी थोड़े बहुत यहाँ पर ब्लॉटवेयर मिल जाते हैं जिनको आप अपने हिसाब से रिमूव कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है। बाकी एक अच्छी चीज है कि इस बार यहाँ पर जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको यहाँ पर 512 GB की जो स्टोरेज मिलती है, और ये UFS 3.1 है तो काफी फास्ट स्टोरेज है। और उसके अलावा रैम जो है वो यहाँ पर आपको 12 GB की मिलेगी, और एक्सटेंडेड रैम 12 GB है तो 24 GB वैसे टेक्नो बोलता है, तो टोटल यहाँ पर आपको 24 GB रैम है, और ये है LPDDR5
5 रैम। तो ये चीज़ अच्छी है कि 512 GB भाई बेस वेरिएंट है, लेकिन इसके ऊपर वाले वेरिएंट भी आते हैं आई गेस। बाकी देखो फोल्ड फ़ोन है तो यहाँ पर इसको एक तरह से लैपटॉप की तरह यूज़ कर सकते हो। और हाँ, एक चीज़ है कि ये जो डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिल रहे हैं ना, चाहे फ्रंट के हो चाहे यहाँ पर अंदर के हो, एक्जैक्टली सिमिलर है जो आपको यहाँ पर फैंटम वी फोल्ड में मिलता था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ चेंज मुझे तो दिखा नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है जो यहाँ पर चेंज है और वो यहाँ पर है इसकी ब्राइटनेस। अब ब्राइटनेस वाइज ना ये जो फोन है 1600 निट्स की ब्राइटनेस तक जाता है अंदर वाला जो डिस्प्ले है, और ये चीज़ मेरे ख्याल से 1100 निट्स की थी पहले वाले फोन में, तो ये इंप्रूवमेंट है। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस की, तो इस फोन में भी यहाँ पर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 प्लस देखने को मिलता है, और ये वाला प्रोसेसर फैंटम वी फोल्ड में भी था। तो प्रोसेसर वाइज यहाँ पर अपग्रेड नहीं है, लेकिन ये जो प्रोसेसर है बहुत ही केपेबल है, अच्छी खासी यहाँ पर परफॉर्मेंस है। चाहे वो मल्टीटास्किंग हो, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ये फोल्ड फोन है तो मल्टीटास्किंग आप करोगे तो ऐसा कुछ कोई भी इशू फेस नहीं हुआ है, बहुत ही स्मूथ यहाँ पर है। और इसके अगर बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो हमने यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो ऑनटू में ऑलमोस्ट यहाँ पर 11 लाख 12 लाख के आसपास का आपको जो स्कोर मिलता है, अच्छा स्कोर है यहाँ पर वैसे। लेकिन 70-80 हज़ार का फ़ोन अगर आप ये ले रहे हो तो इस प्राइस पे ना आपको और थोड़े बेटर परफॉर्मिंग फ़ोन मिल जाते हैं, ये एक चीज़ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर टेक्नो को शायद इस फ़ोन में थोड़ा सा प्रोसेसर अपग्रेड करना चाहिए था, चाहे थोड़ा सा करते लेकिन फिर भी ऐसा फील होता है कि भाई थोड़ा अपग्रेड है। जैसे मैंने परफॉर्मेंस में यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है इस फोन में। बाकी गीक बेंच के स्कोर वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। गेमिंग वाइज अगर बात करें तो देखो भाई अच्छा खासा ये प्रोसेसर है, तो गेमिंग तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, और यहाँ पर ना बड़ी स्क्रीन पर गेमिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर आप पबजी जैसे गेम खेलते हो तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परफॉर्मेंस रहती है। मतलब एक तरह से वैसा ही एक्सपीरियंस है जैसे टैबलेट पे अगर आप गेमिंग करते हो अगर, तो यहाँ पर भी वैसा एक्सपीरियंस मिलता है, फुल स्क्रीन की गेमिंग यहाँ पर हो जाती है। वीडियोस में ये चीज़ नहीं होती है, वीडियोस में ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा ऊपर और नीचे आपको ब्लैक बार्स दिखेंगे अंदर की स्क्रीन पर, बाहर की स्क्रीन पर आपको नॉर्मल फोन की तरह ही दिखता है। जैसा देख रहे हो पूरी स्क्रीन पर यहाँ पर ये गेम आ रही है। बाकी यहाँ पर अगर मैं इसकी सेटिंग्स दिखाऊँ ग्राफिक्स की, तो ग्राफिक्स में यहाँ पर आप जो नॉर्मल डिफॉल्ट सेटिंग है वो है HD और हाई, वैसे उसको आप एक्सट्रीम तक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप अल्ट्रा HDR, एक्सट्रीम HDR यहाँ पर आप नहीं चूज कर सकते। तो मैक्सिमम सेटिंग है यहाँ पर अल्ट्रा और अल्ट्रा HDR, लेकिन अगर आप स्मूथ पे करते हो तो यहाँ पर आप एक्सट्रीम तक खेल पाओगे सिर्फ, यानी कि आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज का ही यहाँ पर सपोर्ट मिलता है पबजी जैसी गेम में। 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, इतना अच्छा प्रोसेसर है, तो मेरे हिसाब से तो भाई देखो 90 हर्ट्ज का यहाँ पर सपोर्ट मिलना चाहिए था। बट एनीवेज गेमिंग की परफॉर्मेंस अच्छी है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इनके कैमरास के बारे में बात करने से पहले एक और इंप्रूवमेंट जो इस फोन में है वो यहाँ पर है बैटरी में। अब जितने भी फोल्डेबल फोन मार्केट में अवेलेबल है ना, उनमें से सबसे ज्यादा यहाँ पर इस फोन में आपको बैटरी मिलती है, और ये है 5750 mAh की। और बैटरी बैकअप के मामले में ये फोन काफी बढ़िया लगा मुझे, अराउंड 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से मिल जाता है, तो ये चीज अच्छी है। और साथ में ना यहाँ पर 70 वॉट का इसका जो चार्जर है उसकी मदद से अराउंड ये 50 से 55 मिनट में ये पूरा चार्ज होता है, तो ये अच्छी बात है। बट इसके अलावा यहाँ पर आपको एक वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया है इस फोन में, और NFC का भी सपोर्ट है वैसे, लेकिन वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर 15 वॉट की है, तो ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ अच्छी लगी मुझे। तो बैटरी के मामले में भी ये फ़ोन इंप्रूव्ड है। बाकी इस फोन में आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है, जिसकी यहाँ पर जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी खासी है, जैसा आप देखते हो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। और ये जो वॉलपेपर है मुझे बहुत सही लगा वैसे, ओपन करते हो तो भी भाई कुछ इस तरह से ओपन होता है, बहुत ही स्मूथ इसकी जो फील आती है। दो चीज़ें मैंने बताई आपको कि यहाँ पर एक तो डिज़ाइन यहाँ पर इंप्रूव है, दूसरा बैटरी इंप्रूव है, और जो तीसरी यहाँ पर चीज़ यहाँ पर इस फोन में चेंज है फैंटम वी फोल्ड से, और वो यहाँ पर है कैमराज। अब मैंने शुरू में बताया था कि आपको यहाँ पर सेम 50-50 मेगापिक्सल के कैमरा मिलते हैं, लेकिन जो यहाँ पर डिफरेंस है वो यहाँ पर इसके इनर कैमराज में है, यानी कि जो आपको इसकी अंदर की स्क्रीन में मिलता है और एक यहाँ पर आपको बाहर की स्क्रीन में मिलता है सेल्फी कैमरा। ये जो कैमरा है अब हो गया है 32 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पर फोटोज की क्वालिटी कैसी है, वीडियोस की क्वालिटी कैसी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बाहर वैसे आपको 3 कैमरा मिलते हैं 50 मेगापिक्सल के, जिसमें से जो मेन कैमरा है उसमें आपको OIS मिलता है और स्टेबिलिटी वाइज भी काफी सही रहता है। उसके अलावा जो दूसरा कैमरा है वो है अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ आता है, और तीसरा जो कैमरा है वो यहाँ पर 2x या फिर उसको आप पोर्ट्रेट बोल सकते हो, पोर्ट्रेट कैमरा। तो एक टेलीफोटो लेंस यहाँ पर है इस फोन में, तो ट्रिपल कैमरा सेटअप यहाँ पर है। और फोटोज की क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर बोलूंगा काफी बढ़िया जो इसकी फोटोज की क्वालिटी है। ऑब्वियसली बात है देखो प्रीमियम फोन है तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी जो इमेजेस दिखेंगी, चाहे यहाँ पर कलर्स हो, नेचुरल यहाँ पर जो स्किन टोन्स रहती है ये मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पर जो जैसा आप देख सकते हो इसमें वाइड एंगल मिलता है, तो वाइड एंगल कुछ इस तरह से फील्ड ऑफ व्यू आता है, काफी बढ़िया शार्प यहाँ पर डिस्प्ले है। यहाँ पर डायनेमिक रेंज अच्छी है। उसके अलावा पोर्ट्रेट्स वगैरह बात करें, क्योंकि इसमें आपको 2x पोर्ट्रेट लेंस दिया हुआ है, तो इसमें भी यहाँ पर जो एज डिटेक्शन है काफी बढ़िया। कई जगह पर मैंने नोटिस किया है मिस होता है अगर जो लाइटिंग है वो थोड़ी सी कम हो, लेकिन ओवरऑल आउटडोर में हो या फिर इंडोर में हो यहाँ पर अच्छी खासी शार्प फोटोज आ जाती हैं। इंडोर में मैंने थोड़ा नोटिस किया कि थोड़ी सॉफ्ट रहती है फोटो एज कम्पेयर टू ऑब्वियसली आउटडोर। बाकी वीडियोज में आप यहाँ पर 4K 60 FPS का आपको सपोर्ट मिलता है इसमें। बाकी कैमराज में जैसे मैंने बताया जो वीडियोज में आप यहाँ पर 4K 60 FPS का सपोर्ट है, तो ये सही है। लेकिन यहाँ पर इसको मैं अगर सेल्फी कैमरा में कन्वर्ट करता हूँ यानी कि अंदर के कैमराज में, तो यहाँ पर आपको
1080p 60 fps का ही सपोर्ट मिलता है, तो ये भी अच्छी बात है। OIS साथ में है, तो मेरे ख्याल से अगर आप जैसे कुछ टिकटॉक शॉर्ट रील्स वगैरह बनाते हो तो उसके हिसाब से ये चीज़ सही रहती है। बाकी एक चीज़ है कि यहाँ पर आपको ये फोल्ड फ़ोन है, तो यहाँ पर भाई कैमरा में एडवांटेज ये रहता है कि जब आप नॉर्मल मेन कैमरा से शूट कर रहे हो तो यहाँ पर फ्रंट में ही जो स्क्रीन में भी आप देख ही सकते हो। वैसे तो देखो भाई, आप सेल्फी से इस तरह से फोटोज ले सकते हो, जैसे मैं इस टाइम पर एक ले लेता हूँ। इमेज की क्वालिटी भाई जैसे आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है सेल्फी कैमरा की, 32 मेगापिक्सल की। ये बैकग्राउंड ब्लर भी काफ़ी अच्छा किया है इसने पोर्ट्रेट में, लेकिन ये भाई 32 मेगापिक्सल है। अगर आपको भाई थोड़ा हाई रेजोल्यूशन यानी कि 50 मेगापिक्सल से लेना है तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए ऊपर ये जो आइकन है इसे प्रेस करना है, और यहाँ पर फ्रंट में भी जैसा आप देख सकते हो भाई, अब सेल्फी यहाँ पर शो हो गई, तो थोड़ी और हाई रेजोल्यूशन यहाँ पर इमेजेस आ जाती हैं, तो ये सही है। बाकी टेबल वगैरह पे भी ऐसे रख के फोटोज वगैरह खींचनी हो अपनी, तो अलग अलग सिनेरियोज हैं, अपने हिसाब से भाई आप दिमाग लगा के यूज़ कर सकते हो इस तरह के फोन। कैमरा की क्वालिटी यहाँ पर डिसेंट है, ऑब्वियसली बात है, इंप्रूव है फैंटम V फोल्ड से, तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो वो चीज़। इंडोर आउटडोर दोनों में अच्छी खासी फोटोज रहती हैं। बाकी देखो इसमें ना कुछ AI जैसे फीचर हैं इस फ़ोन के साथ, तो जब भी मैंने इसको यूज़ किया तो भाई वो AI वाले फीचर मैंने तो डिसेबल कर दिया। लेकिन अगर आपको वो AI फीचर्स वगैरह चाहिए, मेकअप हो गया, अलग अलग भाई बहुत सारे ऐसे हैं, तो वो आप ऑन कर सकते हो। तो देखो भाई, ये तो मेरे इनिशियल इंप्रेशन है। काफ़ी हद तक चीज़ें देखो भाई सिमिलर सी हैं यहाँ पर फैंटम V फोल्ड जैसी। जैसे बताया, स्क्रीन यहाँ पर सेम है, इवन यहाँ पर प्रोसेसर सेम है, कैमराज में बोलूँगा कि काफ़ी हद तक सेम है, सिर्फ यहाँ पर जो सेल्फी कैमरा है वो चेंज कर दिया गया। बैटरी यहाँ पर आपको थोड़ी बड़ी मिलती है अब, और मेन जो चीज़ यहाँ पर है वो है इसका डिज़ाइन यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी स्लिम स्लीक सा हो गया है, और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। प्रीमियम फ़ोन है, ऑब्वियसली बात है, 80,000 का ये फ़ोन टेक्नो ने लॉन्च किया है, 79999, तो उसके हिसाब से ये एक चीपेस्ट फोल्डेबल फ़ोन भी है। मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है, और अभी तक तो जैसे बताया मैं यहाँ पर ये जो सैमसंग फ्लिप फ़ोन यूज़ कर रहा था, फ्लिप 3, तो उसके बाद ये फ़ोन यूज़ करना थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। इसका हम भाई लॉन्ग टर्म रिव्यू भी बनाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इस तरह के फ़ोन्स थोड़ा सा और यूज़ करने के बाद थोड़ा ज़्यादा बेटर पता लगता है, तो उसको आपको चेकआउट करना हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर फैंटम V फ्लिप 2 ही है, तो इसका रिव्यू अगर आप देखना चाहते हो तो जल्दी से नीचे कमेंट कर देना, मैं इसका भी रिव्यू बना दूंगा। बाकी ये जो वीडियो है अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना। इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।